जय जवाहर, नमस्कार। स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संजीव जी, आज हम बात कर रहे थे जो वो विषय केवल प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरा प्रदेश में और देश में गौ तस्करी लेके समय समय पे ये तमाम बात उठते कि आखिरकार इतना कड़ा कानून होने के बावजूद गौ तस्करी पर लगाम काबा नहीं लगाया जा सकते हैं। खास तौर पे छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल की अगर हम बात करें तो लगातार जिन तरह से गौ तस्करी के मामला उठे ओला लेके पक्ष विपक्ष के बीच में कहीं न कहीं सियासत भी होते और साथ ही साथ जिन गौ रक्षा से जुड़े हुए संगठन हैं उन भी लगातार ये बात उठाते कि आखिर इतना कड़ा कानून होने के बाद भी गौ तस्कर में इनके हौसला इतना बुलंद कैसे है। अब छत्तीसगढ़ में एक नया कानून लागू करे जाते हैं, नया कानून कहे जाते हैं, लेकिन हालांकि कानून में संशोधन की बात है। और बाद ये दावा करे जाते कि ये कानून के लागू होए से गौ तस्करी में लगाम लग जाए, लेकिन का वाकई में से हुई बात करो। शीर्षक है हमर गौ तस्करी बेलगाम, नवा कानून लगा ही लगा। तमन बात करथन जिन छत्तीसगढ़ में कानून में संशोधन करेंगे। कल गृह मंत्री विजय शर्मा ये बात की जानकारी दी कि अब छत्तीसगढ़ में कानून जन है वो नया ढंग से लागू करे गए हैं। गौ तस्करी के बर ये कानून के मुताबिक अवैध रूप से गाय या मवेशी तस्करी करत पाए जाए बस 7 साल की सजा हुई, साथ ही 50,000 रुपया तक जुर्माना घलो लगाया जाए। साथ ही तस्करी में प्रयोग वाहन राजसात करे जाए या वाहन मालिकों पर अपराध दर्ज करे जाए। तस्करी रोके बर राजपत्रित अधिकारी मन नोडल अधिकारी बनाए जाए जेमन सतत निगरानी करी। बता दें कि आरंग की घटना के बाद कल गृह मंत्री विजय शर्मा यह आदेश जारी करी जैसे कानून लेके जहां सरकार के दावा है कि नवा कानून लागू है न केवल गौवंश के तस्करी रुकी बल्कि पुराना मामला में जांच घलो हुई और आरोपी मन गिरफ्तार करे जाए। वहीं कांग्रेस से कहना है कि यह कानून पहले से लागू है, लेकिन जरूरत है तो कानून के कड़ाई से पालन करेंगे। देश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं ये, तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था, उसी नजरिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। सजा का प्रावधान और जो आर्थिक दंड है उसका जो प्रावधान है, ये भी कोई नया प्रावधान नहीं किया इन्होंने। ये भी सब पुराने पहले से ही लागू है। इस पर इनकी 15 साल तक सरकार थी, इन लोगों ने क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? इस पर कभी कोई क्रियान्वयन नहीं किया गौ तस्करों के ऊपर में। यहाँ पर गौ तस्करी बड़े पैमाने में होते रही। सिर्फ अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट को जो जिम्मेदारी जो तय की गई है ना, कि उसको ये जिम्मेदारी तय किए गए हैं कि उनके थाना क्षेत्र में यदि एक बार कार्रवाई होती है तो उसके सीआर में लिखा जाएगा, 5 बार हो गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। ये प्रावधान जरूर अभी किया गया है, लेकिन बाकी सारे प्रावधान तो पहले ही से ही थे। तो ये उसी को आज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुरानी बोतल में नई शराब वाली, ये वही किस्सा है। पहले से ही कानून लागू है यहाँ पर। तो एक तरफ जहां सरकार के दावा है कि नया कानून जो है वो कड़ाई से अगर पालन करे जाए तो गौ तस्करी जो है वो पूरी तरह रुक जाए, तो वहीं कांग्रेस से कहना है कि ये कानून केवल पुरानी बोतल में नई शराब के जैसे का वाकई में से बात करो। 3 खास मेहमान और साथ में जुड़ा है। और साथ में अभय नारायण राय जी है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है।
अभय नारायण राय जी से बनबो कि जैन कांग्रेस के कार्यकाल में गौ तस्करी के आरोप लगे थे उनमें कितना सच्चाई। उमेश घोरमुड़ी जी मोर साथ में है भाजपा के पक्ष रखेवर, और साथ में खास मेहमान उमेश बिसेन, एक जाना पहचाना नाम। प्रदेश में हम लंबा समय देखा था गौ तस्करी खिलाफ, गौ हत्या खिलाफ उमेश बिसेन जी अपन टीम के साथ गौरक्षा समिति के माध्यम से एक विशेष अभियान चला के हजारों गौवंश मन तस्करी हुए से और कहीं न कहीं बूचड़ खाना में पहुँचे से रोक लगा है। उमेश बिसेन जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत उमेश बिसेन जी से। आप लंबा समय से उमेश जी जुड़े हुए हैं वहाँ, कितना गौवंश के तस्करी के जिन दावा करे जाते, खास तौर पे अभी ये दावा करे जाते कि पिछले 5 साल में कुछ ज़्यादा ही ये मामला बढ़ गए, कितना सच्चाई है वहाँ। और ये जो नया कानून की बात करे जाते, भाजपा सरकार कहा थी कि नया कानून लागू हो है, अब ये बहुत ज़्यादा कड़ा दंड के प्रावधान हैं, ऐसे कानून पहली नहीं रही से एक से पूरी तरह गौ तस्करी रुक जी, कितना सच्चाई है वहाँ। 15 साल भाजपा शासन काल में हम अपनी सरकार बोलते हैं, उस सरकार बिल्कुल तस्करी हुई, युद्ध स्तर पे तस्करी हुई, बहुत ज्यादा गौवंश तक गया। कांग्रेस आई, इन्होंने गौठान जरूर बनाया, पर गौठान भी तस्करी के बड़े केंद्र बन गए। वर्तमान में स्थिति कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ कानून का नवीनीकरण हुआ है और कुछ चीजें, कुछ लाइनें बदली, बाकी कानून पहले से था, राजशास्त्र का कानून भी पहले से था। बात ये कि संपत्ति कुर्की की इन्होंने जो बात की है वो नहीं की है, और संपत्ति कुर्की करने पहले सलीम कबाड़ी ही करे, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा जो तस्कर है छत्तीसगढ़ का सलीम कबाड़ी और दुकालू केवट कोरबा से है, जिनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज है। इनकी संपत्ति कुरकुनी हुई, अवैध सिर्फ जो उनका ठिया बना हुआ था बीर गांव में वो था, जिनकी दो डेयरी चल रही, जिसमें तस्करी आज भी निरंतर जारी, जेल जाने के बाद भी। इनके मंदिरा सौद में और सरोना में सरकार अगर कुर्की की बात करती है, संपत्ति जब्ती करने की बात है, पहले की डेयरी बंद करवा, ये संपत्ति जब्त करे। इनने लाखों गौवंश को छत्तीसगढ़ से पार लगाया। दुकालू केवट ने गोरबा में लगाया और रायपुर में विवेक तिवारी और सलीम और दोनों आरोपी हैं। विवेक तिवारी भी मानव तस्कर छत्ती है, मानव तस्कर है, कौन नहीं जानता, हर पुलिस विभाग जानता है। पर कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि प्रशासनिक अमले की पुलिस से बड़े आईपीएस अधिकारी सेट रहते हैं और कुछ नेता सेट हो जाते, कोई ना सत्ता जैसी आती है, नेता सेट हो जाते हैं। इस वजह से इन पर कार्रवाई इसमें अभी तत्काल एक मौका था, सलीम कबाड़ी की पूरी संपत्ति, मोदापारा जो संपत्ति है, जो डेयरी है, जो अवैध डेयरियां चल रही है, पूरा बंद करने पर सरकार ने नहीं किया। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को बरगलाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। अगर वो सलीम कबाड़ी भी सही काम कर देते तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता कि हाँ, इन लोग सही काम की तरफ बढ़ रहे हैं करके। बिसेन जी, एक मैं चीज़ जानना चाहूँ आपसे, आप लंबा समय से काम में जुड़े हुए, हम देखेंगे कि आप हजारों लाखों गाय मतलब तस्करी हो से आज तक बचाया हो, आपकी समिति बचा है जगह जगह, अभी भी आप शायद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपने ये पूरा मामले में सक्रिय हो। एक अंदाज़ा अगर आप लगा सको कि हर साल कितना गौवंश के तस्करी छत्तीसगढ़ से होते, एक अनुमान? मैं बता दूं कि अनुमान से मान के चलिए 5 से 7 लाख के बीच में गौवंश की तस्करी, उससे ज्यादा होगा, मैं इसलिए बोल सकता हूँ। जितनी ट्रकों से तस्करी होती है उससे ज्यादा पैदल तस्करी होती है। पैदल तस्करी के लिए कोई कानून नहीं बना है, ये सिर्फ वाहन के लिए मिला है, क्योंकि वाहन में प्रूफ हो जाता है, पैदल में प्रूफ करने में बहुत शक्ति लगती है बताने में। अधिकतर पैदल ट्रकों की अपेक्षा पैदल तस्करी ज्यादा होती है। सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों गौवंश पैदल जाते हैं, जब पकड़ने जाते हैं तो पुलिस गौ सेवक पे कार्रवाई कर देती है, उसको लूटपाट का बना देती है, क्योंकि वहां पे तस्कर के राजनेता, तस्कर के माफिया बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। सीमावर्ती थानों में गौवंश बाजार बंद होना चाहिए। हर साल, मैं बता दूं, हर साल 5 से 7 लाख, मतलब 1 लाख से 7 लाख के बीच में गौवंश पैदल जाते ही जाते। अभी वर्तमान में जहां बैठा हूं, जहां से मैं आपका डिबेट कर रहा हूं, यहाँ पे भी तस्करी का मामला, उसी में पैदल तस्करी हो रही है। कानून बनने के बाद तस्करी हो रही है, थाना कैसे चुपचाप है, कोई सामने नहीं आता। पुलिस होती है कि हम रखेंगे कहाँ पे, रखने की समस्या है हमारे पास में। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसमें सम्मानित गृह मंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो 5 से 7 लाख, उमेश घोरमुड़ी जी सुना था आपने, 5 से 7 लाख ये बिसेन जी के आंकड़ा है। वो बिसेन जी कम से कम मेयर जनरल में 15 साल से ये पूरा काम में भिड़े हुए हैं, और एक साथ में एक लंबा टीम जहाँ भी गौ तस्करी का मामला आते उमेश बिसेन जी की टीम पहुँचते और रात भर निगरानी करके गौ तस्करी रोकते। एक उनके आंकड़ा, अब सरकारी आंकड़ा बताओ तुम्हें आप, मतलब सरकारी आंकड़ा के थे कि पिछले 20 साल में 2800 मामला दर्ज हुए, 2800 मामला दर्ज करे गए हैं पुलिस के द्वारा, जिनकी पूरा भारत में तीसरा नंबर में सबसे ज़्यादा गौ तस्करी के आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में। 15 साल तक आपके सरकार रही इससे, क्या करे हो आप मन? अब नया कानून बोला था, उमेश बिसेन जी बताए थे, आज मैं आप मतलब बता दूँ कम से कम 18 राज्य में 7 साल के सजा के कानून है। कौन सा कानून नया बना दो उमेश जी? देखो, निश्चित रूप ले अभी जो कानून निकल के आए हैं
जी और हमारे उमेश बिसेन जी आज के विषय नहीं है। लंबा समय ले हमन देखा था गौ सेवा के क्षेत्र में गौ तस्करी ला रोकथाम करे में अपन लंबा समय से वह अपन जान ला जोखिम में डाल के काम बिल्कुल करत है। और कई बार हमरो मन के मुलाकात हुए है उमेश जी से, वो ऐसे स्थिति में घलो मुलाकात हुए है कि उमेश संघर्ष की स्थिति और संघर्ष की स्थिति में कई बार हमारे उमेश बिसेन जी है उमें घायल भी हुए है और ओकरो ऊपर मामला भी दर्ज हुए है। तो ओकर संघर्ष और गौवंश के बचाए को कर प्रयास में कहीं कोई विषय नहीं है। और ऐसने उमेश बिसेन जी जैसे मन सरकार तक माननीय गृह मंत्री जी तक ये सब विषय जम्मो विषय मन ला पहुंचाए है। उमन एक महत्वपूर्ण बात ला कहे है जी कि ये कानून 7 साल के सजा के विषय हो जाए, 50,000 के जुर्माना के विषय हो जाए, लेकिन एकर बीच में पुलिस प्रशासन के लापरवाही के बात बार बार सामने निकल के आत रही से। एमा कई जगह पुलिस के संरक्षण में ये बात आत रही से और इतने अब्बड़कन लूप के बात निकल के आत रही से जी कि ये कानून के साथ में एक जो इम्प्लीमेंटेशन करे काम करेंगे कि जेन जगह ले वो वाहन में गौ तस्करी पर वह परिवहन हुई और जेन क्षेत्र में जाके वो गाड़ी का पकड़ में आई ओकर बीच के जितना भी अधिकारी जिम्मेदार और जवाबदार पाए रही ओकर मन के सीआर में भलो ये बात न लिखे जाही कि यहाँ से चूक हुए है और ये गाड़ी यहाँ ले आगे चल दे है। तो एक प्रकार से ये कानून बनाए के बस काम नहीं करेगी, ये कानून के पालन कैसे कड़ाई से हो सके ओकर बर भी यहाँ पर प्रयास करेंगे है ओकर बर साधुवाद है। और ऐसने उमेश बिसेन जी असन और आप मन प्रबुद्ध मीडिया असन जो जम्मो सुझाव आई और मैं भविष्य में मैं सुधार करके लाऊ कड़ा बनाए के प्रयास करेगा ही। अभी जैसे एक बात और निकल के आ गई कि पैदल तस्करी हुआ थे बॉर्डर वाला इलाका में, तो ये बात की भी चिंता है। और पैदल में पुलिस प्रशासन के सामने सरकार के सामने एक बात की और चिंता है कि भाई कोनो पैदल अगर मवेशी ला लेके जाते तो वो वास्तव में किसान है, वास्तव में चरवाहा है या तस्कर है, ये बात के भेद करे की भी समस्या है। लेकिन आप मन के तमाम मन के सुझाव से और इन्हें का अच्छा कर सकत हन कि पैदल वाला जो विषय है वो हमार कंट्रोल में आए, सरकार के कंट्रोल में आए और पैदल जो गौ तस्करी है ओला भी हम रोके में सक्षम हो, ये प्रयास सरकार है कही। गौरमुंडी जी मैं एक छोटे से आंकड़ा देता हूँ आप मतलब गौरमुंडी जी एक छोटे से आंकड़ा देता हूँ मैं आप मतलब केंद्र में आपके भाजपा की सरकार है, केंद्र में आपके भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपके भाजपा की सरकार है, पूरा देश में 72 अवैध बूचड़खाने इस समय संचालित है। ये पहला आंकड़ा क्या करी केंद्र सरकार। दूसरा आंकड़ा पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा गौ मांस के निर्यात करने वाला भारत देश है, दूसरा आंकड़ा। तीसरा आंकड़ा 24,000 करोड़ हर साल गौ मांस के निर्यात से शासन ला सरकार ला राजस्व के प्राप्ति होते। ये बढ़ावा दे वाले बात तो है नहीं। देखो ये बढ़ावा दे वाला विषय नहीं है। देश के स्तर में अलग अलग राज्य जैसे हमारे राज्य की हम बात करते रहे आप उत्तर प्रदेश के भी विषय लाया और उत्तर प्रदेश में घोरमुंडी जी एक बता दो उत्तर प्रदेश में 38 बूचड़खाना संचालित है अकेले उत्तर प्रदेश में। मैं आता हूँ उदीच में आता हूँ। उत्तर प्रदेश के घलो विषय आ गए, छत्तीसगढ़ में हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, यहाँ ये कानून में सुधार करे के काम ओला और कड़ा करे के काम और कैसे गौ तस्करी रोके जाए ओला राज्य स्तर पर यहाँ पर हम ये कानून बना के प्रयास करे हैं। केंद्र सरकार के विषय है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकार के विषय है। वहां के स्थिति परिस्थिति और जम्मो विषय के अनुसार वहां के राज्य सरकार एमे निर्णय ले थे। और आप मन जेन आंकड़ा बताए 38 बूचड़खाना के विषय है ओकर पहले सपा सरकार के समय की बात कर देखो ये राजनीति के विषय नहीं है, लेकिन फिर भी सपा सरकार के समय में का स्थिति रही से मैं यही तो घोरमुंडी जी कहना चाहता हूँ। राजनीतिक विषय नहीं है भाई, डबल इंजन के कानून, डबल इंजन के सरकार है आपके। आप पहला इंजन फिर दूसरा इंजन काबर नहीं बोलो कि साहब गौ मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दो, जितने बूचड़खाने हैं उनको बंद करा दो, अपने आप गौ तस्करी रुक जाएगी। मैं अलग अलग राज्य मन के अलग अलग विषय रही थे और वो राज्य मन अपन अपन क्षेत्र अपन परिस्थिति वहां के हिसाब से कानून ला बनाते हैं, उनमें कड़ाई से पालन करे के प्रयास करते। उत्तर प्रदेश में घलो पहले की स्थिति और अभी की स्थिति देखबे बूचड़खाना के विषय हो, अवैध तस्करी के विषय हो, उनमें आश्चर्यजनक रूप से वहां सुधार आए है। हमारे छत्तीसगढ़ में हमन प्रयास करत हन। अभी उमेश बिसेन जी घलो बताई पिछले 5 साल में
और वो 15 साल के वो घलोक बतात रही से, लेकिन हमार सरकार आया, जिम्मेदारी हमार है, हमार प्रयास है। चलो तो हमार सरकार आए, अब हमार जिम्मेदारी है कि रोके के, तुम देखो अगर नया सरकार के का प्रयास है। लेकिन एक से पहले मैं अभय नारायण जी के पास जाऊं। उमेश जी, अपन कुछ कहना चाहते हो? बिशन जी, अगर ठोस निर्णय हम जी। 15 साल तक निर्णय नहीं कर पाए, 5 साल, अब ठोस निर्णय की जरूरत है कि हम गौवंश बाजार पहले बंद करें, छत्तीसगढ़ से गौवंश जाना प्रतिबंधित कर दे कुछ समय के लिए, क्योंकि कोई गौवंश उड़ीसा महाराष्ट्र कहीं नहीं जाएगा। जी। तब गौवंश में जैविक कृषि की तरफ ध्यान जाएगा। तो गौवंश अब किताब पढ़े, कोसली गौवंश को इतने युद्ध स्तर पे ले जा रहे हैं। मेरा जो आकलन जी। है, आने वाले 5 साल में ये गौवंश विलुप्त हो जाएगा, जर्सी और भैंस देखने मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किताब पढ़ेंगे क्या कौशल्य कोसली माता की हमारी छत्तीसगढ़ महतारी यहाँ पे थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ठोस निर्णय मतलब कि एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा कि गौवंश बाहर जा ही मत, पूरे बाजार बंद, छत्तीसगढ़ सीमा से गौवंश जाना बंद। ये निर्णय लेने की होना चाहिए, ना कि करेंगे 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 15 साल। सरकार के इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो तो पूरी तरह से अगर प्रतिबंध लगा दी जाए। मैं हूं एक बार घुरमुड़ी जी, मैं हूं एक बार, लेकिन एक बार अभय नारायण जी के मैं राय लेना चाहूँ। अभय नारायण जी, आंकड़ा में आपने सब बता दें आपन के सामने, लेकिन अरुण साहू जी बयान आपन सुनते हो कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में गौवंश के तस्करी ला सबसे ज्यादा बढ़ावा मिली। क्या हुआ? चाहे भाजपा के प्रवक्ता मन हो, 7 महीना ले मन खाली कुछ समस्या हो जाए प्रदेश में, कुछ बदलाव करना हो प्रदेश में, एक ही आदमी दोषी है कांग्रेस, और कुछ बात जानते नहीं करें। 15 साल के बाद तो मन जानते नहीं करें कि रमन सिंह के सरकार रही से ये जो 2 अधिनियम बने हैं छत्तीसगढ़ बने के बाद 2004 में और 2011 में 2014 में, इस तीनों उनखरे सरकार में बनी। कहाँ कड़ाई करे भैया, कहाँ लागू करे, कहा एक अधिनियम। और आज ये नया कानून कोई नया कानून नहीं बने, लाते बताता 1-2 ठन लाइन नाव में जोड़ के और डीजीपी से परिपत्र जारी कर दी। कानून नया बनते वाला डीजीपी जारी नहीं करे, बोला विधानसभा से जारी हुई, कैबिनेट जारी करी, बहुत सारा प्रक्रिया है। एक परिपत्र जारी करके फिर याद दिलाए गए हैं कि ये कानून 2011 से प्रभावशील है। कानून तो केंद्र के भी है, कुर्ता पशुवध नियम 1960 है, कुर्ता निवारण अधिनियम 2017 है, केंद्र सरकार के भी नियम है। अभी महत्वपूर्ण बात आप कहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं, मैं स्वागत करूं कोई परिवर्तन होगी, कोई सरकार में काम करी, वो कोनो दल के सरकार हो, अगर गौ वंश के ऊपर कोई कानून बना थे, वो रोक लगा थे, तो मैं उसका स्वागत करूं, सरकार को करो हो। लेकिन केवल और केवल बताए पर, पेपर में छपवाए पर, एक माहौल बनाए पर नहीं करना चाहिए। यहाँ के मुस्लिम समाज मांग करी कि गौ माता ला राष्ट्रीय पशु घोषित करे जाए। विजय शर्मा जी कल आ रही थे नया अधिनियम लेके, बताना रही थे कि मुस्लिम समाज के मांग में आप क्या प्रतिक्रिया दे, करो ना पूरा देश में गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित। और जिसका बूचड़ खाना है उमा रोक लगा हुआ, बूचड़ खाना जिन दिन बंद हो जाएगी उस दिन तस्करी बंद हो जाएगी। जब गुड़े नहीं बनी तो गन्ना कहाँ ले आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है, अधिक प्रदेश, गुजरात में अलग कानून, हरियाणा में अलग कानून, महाराष्ट्र में अलग कानून, मध्य प्रदेश में अलग कानून और छत्तीसगढ़ में अलग कानून, और एक ही पार्टी की सरकार है। और वही पार्टी है गौ माता पर वोट बैंक मानते, वही माता रोज गौवंश के लेके यज्ञ कराते। आज बिसेन जी बैठ के हमारे चैनल में, INS के चैनल में पूरा छत्तीसगढ़ के सामने बहुत पुख्ता 3 नाम भी लेते। तो ये बात ला डीजीपी जुनेजा जी नहीं जाना थे, एला विजय शर्मा जी नहीं जाना थे, गृह मंत्री जी, एला पुलिस नहीं जाना थे। एक ठन काम करे है कि पुलिस वाले मना डरवाए ये कानून में कि जहां ले निकली और जहां पकड़ाई तो बीच में जिसका थाना आई सबके ऊपर हम कार्रवाई करबो। 5 बार अगर केस हो जाए पकड़े के नहीं पकड़े के तो हम ठोस कार्रवाई करबो। पुलिस वाले मन सरकार डराते, मतलब पुलिस वाले मन तस्करी कराते, पुलिस वाले मन बड़ा नया कानून लाया तो स्वीकार करा था आप। और अरुण साहू जी सरकार के संरक्षण में होते, वो होते तो 15 साल तो सरकार के संरक्षण में हुई थे। हम तो आरोप लगाते हैं 5 साल तो हम गौठान बनाए, गौ माता की सेवा करे के प्रयास करें। 2-2.5 साल हमारे कोरोना में निकल गए, उसके बाद चुनाव में निकल गए 1-1.5 साल, और हमारे सरकार चले गए। हमला काम करे के मौका नहीं मिली, काम करे के मौका मिलती तो हम संरक्षण कैसे होते, बचाए कैसे जाते और गौ माता की सेवा कैसे होते। ये तीनों उम्मीद भी सही मन का जिन भाई मन हमारे काम करते, उनका सहयोग लेके, उनका विचार लेके ये काम लागू करते।
आज मैं ये चैनल में यही कही हूँ जी। कि लिपापोती करे की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार निर्णय लेवे, बूचड़ खाना बंद करे, भारत से बीफ के निर्यात बंद होवे। जिन दिन ये बूचड़ खाना हत्यागाह बंद हो जाई, तीन दिन तस्करी बंद हो जाई और गौ माता के संरक्षण हो जाई। और अब डबल इंजन की सरकार है, किंतु परंतु के बात मत करें। देश में एक कानून लागू करें, सख्त कानून लागू करें। देश और में उसमें- एक कानून लागू होना चाहिए, सख्त कानून लागू होना चाहिए, ताकि पूरा तरह से तस्करी जो है ऊपर प्रतिबंध लग सके। ये अभय नारायण जी के बहुत महत्वपूर्ण सलाह हमारे सामने आए हैं। घोरमुड़ जी, आप कुछ कहना चाहते रहे हो? देखो, अभय नारायण जी हा पड़कन बात ला कही थी, लेकिन 5 बछर में कांग्रेस के सरकार हा का करीस ये बात ला नहीं बताई। गौरमुड़ जी, मैं एक मैं माफी चाहता हूँ, एक रोके भर, लेकिन मैं एक छोटे से आंकड़ा वो देता हूँ आप, मतलब मैं आंकड़ा में ज़्यादा बात करता हूँ। जितना गोठान बनाए गए हैं, वो गोठान मन में 2.25 लाख गाय, 2.25 लाख गाय मन के संरक्षण हुआ तरी से। देखो, गौठान में आप आंकड़ा भी दे दो, 2.25 लाख गौवंश के संरक्षक होत रही, ये भी बता दो। और वो 5 बछर में कितना गौवंश के वहां कहीं चारा कमी कारण, कहीं पानी कमी कारण, कहीं धूप घाम के कारण, कहीं व्यवस्था नहीं हो कारण कितना गौवंश के मृत्यु हो गए। एकरो आंकड़ा ला मोला लगते कि आप मन ला निकाले प्रयास करना चाहिए। 65 गौवंश के खाली सांस रूप के मौत हो गई से। एक ठो पुरिया के अंदर में 65 ठो गौ माता ला ठूस ठूस के मन रख दे रही से। हमन गे रहे उनमें जांच की मांग करें, 5 बछर बीत गए, एमन कहते हमन ला समय नहीं मिलिस, नहीं तो हम बताते अरे तुमन ला समय मिल जाती तो 65 का 100। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं केवल संरक्षण के नाम पे नहीं, मुझे का समय कमी है। मैं एक आखिरी, घोरमुड़ जी, मैं बिल्कुल आपके बात से बिल्कुल सहमति जताता हूँ कि केवल गोठान बनाने से नहीं हो जाती। मैं बिल्कुल ये बात की सहमति जताता हूँ। मैं एक से पहले भी इसे मौत हुआ है, जमा उमेश बिसेन जी ने दृष्टि बताई। लेकिन मैं आखिरी सलाह में बता रहा हूँ, समय बहुत ज़्यादा कमी है। मैं बिसेन जी से एक आखिरी कमेंट, बिसेन जी, तमाम तरह के बात हो थे प्रदेश के स्तर पे, देश के स्तर